अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स ट्रेनिंग्स। स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन और ऑफिस बटन का हमने जायज़ा लिया था कि ऑफिस बटन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और हम उनकी मदद से क्या काम कर सकते हैं। और इसी तरह इसके इंट्रोडक्शन जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके जो यूज़र इंटरफेस था वो हमने रीड किया था। तो आज हम इसके तीसरे थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका होम टैब कंप्लीट करेंगे। सो चलो देखते हैं कि होम टैब में क्या क्या होता है और हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ऑन करते हैं। तो विंडो प्लस आर के बटन को प्रेस करते हुए मैं यहाँ कमांड टाइप करता हूँ विन वर्ड की और एंटर प्रेस करूँगा तो जो मेरा है MS वर्ड वो चल जाएगा। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर के इस हिस्से को जो वर्ड का ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं और ये हमारा टाइटल बार। इसी तरह ये हमारे ब्राउज बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और इसी तरह ये हमारा रिबन है और रिबन में मौजूद जो पहला सबसे हमारे पास मेन्यू है उसे होम कहते हैं। इसको होम टैब बोलते हैं और इसमें जितने ऑप्शन हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से यहाँ से, और ये वाला इसको हम रिबन बोलते हैं। तो इसके सबसे पहला जो मेन्यू हमारे पास है तो इसके अंदर देखिए उन्होंने ना हिस्से बनाए हुए हैं, पार्ट्स किए हुए हैं। सबसे पहले क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में 3-4 ऑप्शन हैं। फिर सिर्फ फ़ॉन्ट है और फ़ॉन्ट में राइटिंग के रिलेटेड सारा सभी ऑप्शंस होती हैं जिनमें राइटिंग स्टाइल चेंज करना, साइज़ चेंज करना, टैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, हाईलाइट करना। इसी तरह आगे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम उसकी नंबरिंग कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जो हमारे पास होती है लाइन स्पेसिंग है वो हम सेट कर सकते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं। और इसके बाद स्टाइल होते हैं, स्टाइल में हम जो हमारी राइटिंग होती है उसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पर हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं जिनमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये वाली 3 ऑप्शन होती हैं हमारे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लिप बोर्ड होता है। तो मुझे यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए, इसको आप लोगों को समझाने के लिए, तो मुझे सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा हमें राइटिंग यहाँ पे चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर राइटिंग डिफ़ॉल्ट लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ मैंने। तो अब इनकी मदद से हम क्या काम करेंगे, जो हमारा पहला मेन्यू है हम उसमें क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लिप बोर्ड है यहाँ पर ये वाला। तो क्लिप बोर्ड में सबसे पहले पेस्ट की ऑप्शन है। पेस्ट की ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि हमने कोई डाटा कॉपी नहीं किया होगा, ना कट किया, कॉपी किया हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ तो इधर पेस्ट करूँगा तो इसकी जो कॉपी करने की शॉर्ट की है वो कंट्रोल-C होती है। अब देखेंगे कि मैंने इसको कॉपी किया तो पेस्ट वाली ये जो ऑप्शन है हाईलाइट होगी हमारे पास। तो कॉपी करना ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है या जो हम राइटिंग कॉपी करते हैं वो पहली वाली जगह पर मौजूद भी रहता है और हम उसे दूसरी जगह पर जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ हम भी ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से कॉपी किया था, मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल-V प्रेस करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने की जो शॉर्ट की हमारे पास होती है वो कंट्रोल+V होती है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करके यहाँ लाना चाहता हूँ, कि मतलब राइटिंग जो हमारी वहाँ पे लिखी होगी वो उस जगह से ख़त्म हो जाएगी और जिस जगह पर हम नहीं लेकर जाएंगे उधर जाकर पेस्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ से मैं कट पर क्लिक करता हूँ या कंट्रोल-X प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मैंने उसको जिधर कट किया है जहाँ पर पेस्ट करना होगा किसी नई फाइल में या नई जगह पर, तो मैं कंट्रोल-V प्रेस करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉपी करने की हमारी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल-C है और पेस्ट करने की कंट्रोल-V और कट करने की कंट्रोल+X होती है। शॉर्ट की इस लेक्चर के लास्ट पर मैं आप सभी लोगों को इसकी दिखा दूंगा। तो सबसे लास्ट पर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस्तेमाल किया। इसका काम क्या होता है कि जो हम फॉर्मेटिंग एक वर्ड पर या एक लाइन पर या एक पैराग्राफ पर या एक पेज पर करते हैं, हम उसको अगले पैराग्राफ पर या अगली लाइन पर हम उसको अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और मैं नीचे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल-V से। तो अब इस पैराग्राफ का मैं ज़रा थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ इसमें। तो मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, इसका राइटिंग स्टाइल जो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और साइज़ भी अगर मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने 12 कर दिया है। और ये मैं यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे इसमें कितनी चेंजिंग होगी कि बहुत सारे इक्वल हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया हमारा। और अब अगर मज़ीद इसमें मैं इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करता हूँ तो मैं इसका ये कलर कर देता हूँ। अब ये जितनी मैंने फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पर की है वो सारी मैं इस पर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक क्लिक से हो जाए। तो वो कैसे होती है, हम पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं।
अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा ब्रश सा बन के आ जाएगा जिस पर हमने इसको अप्लाई करना होगा। सो अगर मैंने इस पैराग्राफ को इस जैसा बनाना है तो मैं सिंपल इस पर लाकर ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये हमारा पैराग्राफ जो होता है वो सेम उस जैसा हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस्तेमाल किया है और वर्ड में भी इस्तेमाल किया है। ये जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है आप लोगों का, ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये सारा एक्सेल का सेम ही है, पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर। अब अगर हम आगे चलते हो तो मैं ये जो हमने इसके फॉर्मेट की है मैं इनको डिफ़ॉल्ट करता हूँ जिस तरह हमारे पास पहले थी। तो ये था हमारा पहला। अब आगे चलते हैं, अब हमारे पास ये फ़ॉन्ट वाले पोर्शन में या फ़ॉन्ट वाले मेन्यू में क्या है हमारे पास, तो फ़ॉन्ट वाले मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में था। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैंने अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं इस पर कर्सर लेकर आता हूँ। तो जिस फ़ॉन्ट स्टाइल पर मैं लेकर जाऊँगा तो वहाँ पर वो वाला फ़ॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ये नीचे मेरे पास देखें काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, तो मैं इस पर जो अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं इस पर कोई भी हम इसका चेंज करते हैं तो मैं हम वो वाले इस पर लगा कर देख सकते हैं। जिस तरह अगर इस पर मैंने ये लगाया तो ये देखें हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अगर हम इस पर कैमरिया यूज़ करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने बड़ा करना हो अपने पैराग्राफ का तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। और इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन होता है स्टेप वाइज, अगर हमने इसको ग्रो फ़ॉन्ट या श्रिंक फ़ॉन्ट करना हो तो ग्रो फ़ॉन्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस ये हमारे यहाँ बैक स्पेस के नीचे ब्रैकेट्स होती हैं जो क्लोज ब्रैकेट की होते हैं, हम उसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल इसका ग्रो होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम स्टार्ट ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो वो श्रिंक होता जाएगा। जस्ट लाइक अगर हमें स्टेप बाय स्टेप करना तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखें इस पर करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, इस पर करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होगा। इसी तरह हमारे पास ये आगे ऑप्शन होती है क्लियर फॉर्मेटिंग की। हम एक पैराग्राफ पर जितनी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको बोल्ड किया, टैली किया, उसका स्टाइल चेंज किया, कलर चेंज किया। सो अगर मैं चाहता हूँ इसको डिफ़ॉल्ट इसकी हालत में वापस लाना हो तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर बोल्ड की ऑप्शन होती है। बोल्ड की मदद से हम जो हमारी राइटिंग होती है हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है, या फिर हम सिंपल माउस की मदद से इस पर क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। सो एक बात याद रखें कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं मोस्टली शॉर्ट कीज़ की मदद से काम करते हैं। शॉर्ट कीज़ कौन सी होती हैं कि किसी भी फंक्शन को काम करने की उसकी जो डिफ़ॉल्ट की होती है उसको हम शॉर्ट की बोलते हैं। अगर मैंने बोल्ड करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, अगर मैंने इसको इटैलिक करना है कंट्रोल आई, और अगर मैंने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू। तो ये काम हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं, मगर शॉर्ट कीज़ की मदद से करना ज़्यादा आसान होता है और हमारा वक्त भी काफ़ी बच जाता है। इसी तरह ये इटैलिक था जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है, अंडरलाइन की कंट्रोल यू है। और इसके बाद हमारे पास ये स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर हमने मिडल में सिलेक्टेड टेक्स्ट के ना जो होता है हमारा जो हमारा पैराग्राफ हो, या हमने किसी खास वर्ड स्पेसिफिक वर्ड के मिडल में लाइन लगानी हो तो हम इसकी लाइन लगा सकते हैं। अगर एक ख़ास लाइन पर हमने मिडल लाइन लगानी हो तो वो लगा सकते हैं, या अगर हमने पूरे पैराग्राफ पर मतलब किसी भी हमने ख़ास वर्ड को हाईलाइट करना हो या हमने उसके मिडल में लाइन लगानी हो तो वो स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए लगाते हैं। और इसी तरह हमारे पास फिर नेक्स्ट जैसे स्क्रिप्ट आ जाता है और उस पर सबस्क्रिप्ट आ जाता है हमारे पास। इसके बाद स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा जो होता है हम ये मैथमेटिकल जो हमारी इक्वेशंस होती हैं हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, या फिर केमिस्ट्री मैथ वगैरह के फार्मूलों में हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पर टाइप करना होगा एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पर पहले इसकी मैं क्लियर फॉर्मेट कर लूँ। तो अब आप लोगों को पता है कि मैंने इसकी क्लियर फॉर्मेट कर दी। तो अक्सर हम मैथ में ये फार्मूला यूज़ करते हैं, तो अगर मैं इसको इसके नीचे लेकर आना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये केमिस्ट्री और मैथमेटिकल इक्वेशंस में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह फिर हमारे पास ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये पावर लगाने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको उसकी पहले क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, तो मैं अगर x की पावर 2 हम अक्सर मैथ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे इसकी पावर बन जाएगी। और इसी तरह हमारे पास फिर ये जो होता है हमारे पास इसके आगे हमारे पास हाईलाइट की ऑप्शन होती है। हाईलाइट में हम क्या काम करते हैं, हाईलाइटर का काम होता है किसी वर्ड को, किसी लाइन को या किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैंने
इस लाइन को अगर मैंने हाईलाइट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हाईलाइटर की मदद से मैं कलर अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर उसमें हाईलाइट कर दूँगा। हमने कोई वर्ड हाईलाइट करना हो, कोई लाइन या कोई पैराग्राफ, इस तरह हमारे पास आगे इसके बाद सबसे लास्ट पर होता है फ़ॉन्ट कलर। अगर हमने अपनी राइटिंग का फ़ॉन्ट कलर जो होता है वो चेंज करना हो तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर उसमें लगा सकते हैं। कोई भी कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो सा हमें अच्छा लगे या हम इस्तेमाल करना चाहें। इसी तरह हमारे पास उसके नेक्स्ट जो मेन्यू है हमारे पास, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में कौन सी ऑप्शंस होती हैं, इसमें हमारे पास ये बुलेट्स होती हैं जो कि हम अक्सर ऑप्शन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फिर हमारे पास नंबरिंग लिस्ट होती है, नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए। उसके बाद मल्टी लेवल होता है, ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तो मल्टी लेवल में इसमें बुलेट्स भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स जो वो भी आ जाते हैं। इस तरह भी हमारे पास ये डिक्रीज इंडेंट होता है कि हम राइटिंग अगर आगे से थोड़ा मूव करना चाहें या इसको पीछे लेकर जाना चाहें, ये देखिए इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारा आगे आगे मूव करता जाएगा। सो डिक्रीज़ इंक्रीज़ का हमारा काम होता है, जो हमारा होता है इसको हम आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। इस तरह फिर ये वही ऑप्शन आ गई हमारे पास। टेक्स्ट डायरेक्शन होती है हमारी, अगर हमने इंग्लिश राइट करनी होगी तो लेफ़्ट टू राइट हमारी डायरेक्शन होगी। अगर हमने उर्दू टाइप करनी है तो हमारे उर्दू के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट पहले राइट टू लेफ़्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड की मदद से विंडोज़ प्लस और स्पेस के बटन को प्रेस करेंगे। तो अगर हमने पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो हम अपने MS वर्ड में उर्दू भी लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास ये सॉर्ट होता है, अब आप लोगों ने वर्ड में भी इस्तेमाल, एक्सेल में भी इस्तेमाल किया था सॉर्ट अल्फ़ाबेटिक वाइज करने के लिए। और इस तरह फिर हमारे पास ये शो हाइड, ये चंद एक सिंबल्स होती हैं जो राइटिंग में इस्तेमाल होती हैं मगर ये प्रिंटिंग में नहीं आती। सो इनको हम खास स्पेसिफिक, इनको खास मकसद नहीं होता इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर हम इनका देखना चाहें कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर चंद चले हम पैराग्राफ और ले लेते हैं। पैराग्राफ की हम नंबरिंग करके देखते हैं या फिर उनको हम उनकी नंबरिंग या उनको बुलेट्स लगा कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 5-6 पैराग्राफ जो हो गए, तो मैं इनकी नंबरिंग करना चाहता हूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लाकर अगर मैं कोई बुलेट्स लगाने हैं, ये डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम जो सा मर्ज़ी लगा सकते हैं, डिफ़ाइन न्यू भी हम कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर मैं ये बुलेट्स लगाना चाहूँ तो ये यहाँ अप्लाई हुआ, पैराग्राफ के स्टार्ट पर ये आ गया है। और इसी तरह अगर मैंने इनकी नंबरिंग करनी हो तो मैं इस ऑप्शन पर जाकर नंबरिंग कर सकता हूँ। नंबरिंग के ऑप्शन मुख्तलिफ होती हैं जिनमें रोमन भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकली अगर हम नंबर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। और मल्टी लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल और ये जो हमारे पास ऑप्शन दोनों होती है तो हम ये इस पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेवल हेडिंग जो सब हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरह इंक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम अपनी राइटिंग को थोड़ा सा आगे या पीछे करना चाहें। अब हमारे पास आगे आ जाता है जी अलाइन टेक्स्टमेंट आ जाती है। हम कि अपने जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा हम उसको कैसे अलाइनमेंट करें। तो इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड से जो हमारी होती है, आप लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड हमारी बिल्कुल इक्वल आ रही है जबकि राइट साइड से ये वर्ड आगे पीछे हैं। तो जब हमने उर्दू लिखनी होती है तो हम उसको राइट साइड से रखते हैं, बिल्कुल इक्वल रखते हैं, जबकि अगर हमने इंग्लिश लिखनी हो तो वो लेफ़्ट साइड से हमारी इक्वल होती है। और अगर हमने राइटिंग को सेंटर में करना हो, जब हम कोई रिज़ल्ट इसमें कोई शीट वगैरह तैयार करते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैंने सेंटर किया, लेफ़्ट करने की शॉर्ट की Ctrl+L होती है और सेंटर करने की Ctrl+E होती है, राइट करने की Ctrl+R और जस्टिफाई करने के लिए हम इसको माउस की मदद से करते हैं। अब अगर ये देखें ये मैंने सेंटर किया तो मैं इसको इसके डिफ़ॉल्ट हालत में वापस लेके आता हूँ। अगर हमने इसको बहुत सारे इक्वल करें, उसको जस्टिफाई करना बोलते हैं, तो मैं ये सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ तो वो बहुत साइड से इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम अक्सर असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में हमारे ये काम आते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग में क्या काम होता है, लाइन स्पेसिंग होती है दो लाइनों के दरमियान वाली जो हमारी स्पेस होती है। तो अगर मैं इस पैराग्राफ में स्पेस ज़्यादा करना चाहूँ या कम करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट इसकी 1.15 होती है, तो अगर मैं इसको 1.5 करूँ तो मज़ीद बढ़ जाएगी, 2.0 करता हूँ मज़ीद बढ़ जाएगी। तो हम डिफ़ॉल्ट 1.5 यूज़ करते हैं, ये अक्सर हम MCQ द्वारा बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास ये शेड की ऑप्शन होती है। शेडिंग लगाने के लिए अगर हमने किसी लाइन के नीचे, पैराग्राफ के नीचे शेड लगाना हो या किसी डॉक्यूमेंट के पेज में, तो वो हम यहाँ से शेड लगा सकते हैं। अब देखें वो पूरे पैराग्राफ में, ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। अगर हमने किसी लाइन के स्पेसिफिक सिर्फ लाइन पर लगानी हो तो हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस पर
क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुतलका लाइन पर ही लगेगी और कहीं वो शेड नहीं लगेगा। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन होती है। बॉर्डर हम पैराग्राफ के या लाइन के या वर्ड के पेज पर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ के लाइन लगाना चाहता हूँ तो देखें वही एक्सेल वाली ऑप्शन है, यहाँ पर भी बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट और इसी तरह ऑल बॉर्डर्स हो गया हमारे पास, आउटसाइड बॉर्डर हो गया हमारे पास। तो अगर हम आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो ये इसके चारों साइडों पर आ जाएगा। और अगर हम इसके लगाना चाहते हैं सिर्फ बॉटम बॉर्डर, बॉटम पर तो नीचे आ जाएगा। अगर हम टॉप पर लगाते हैं तो वो टॉप पर आ जाएगा। लेफ़्ट राइट मीन से जिस साइड पर आप लगाएंगे तो उस साइड पर बॉर्डर लगता जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास आगे जो होता है वो स्टाइल्स होते हैं। वो पैराग्राफ राइटिंग स्टाइल होते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई हम असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें राइटिंग स्टाइल यहाँ से सारी डॉक्यूमेंट का हम स्टाइल यहाँ से सिर्फ एक क्लिक पर चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारे एक पैराग्राफ जो हमारी राइटिंग है वो चेंज हो गई है। ये हेडिंग आ गई, हेडिंग आ गई हमारी। इसके बाद फिर हम जो सा स्टाइल यहाँ पर से अप्लाई करना चाहें हम वो इस यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चेंज स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पर एडिटिंग होती है। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस होता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड या स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना हो, उसको रिप्लेस करना हो किसी और वर्ड से। अगर हम एक पेपर बना रहे हैं या हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो हमें किसी एक वर्ड का हमारा गलत लिखा जाता है, हमारा एक वर्ड, तो हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम अपने सारा डॉक्यूमेंट तब डिलीट कर नहीं सकते। सो उसके लिए फाइंड की ऑप्शन होती है। तो फाइंड की शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ होती है। तो मैं अगर यहाँ से कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो मैं वर्ड मैंने यहाँ से चले हम प्रोवाइड को हम सर्च करते हैं। मैंने प्रोवाइड को सर्च किया तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ नीचे वो हाईलाइट हो रहा है कि आपका वर्ड ये यहाँ पर है। तो अब अगर मैंने इसको किसी वर्ड से रिप्लेस करना और वर्ड से रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ। तो रिप्लेस की शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पे लेकर आते हैं हम, कंट्रोल एच हमारे पास होती है। प्रोवाइड को हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस चले हम वर्ड से रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस आल अगर हमने पूरी फाइल या पूरी डॉक्यूमेंट में अगर ये वर्ड चेंज करना है रिप्लेस आल पर क्लिक करेंगे। और अगर हमने सिर्फ एक जगह पर ये वर्ड रिप्लेस करना सिर्फ जस्ट रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। मैं रिप्लेस आल पर क्लिक करता हूँ तो वो देखेंगे आप लोग बता रहे यहाँ पर मतलब वो वर्ड जो हमारा था वो रिप्लेस हो गया यहाँ से। और इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट का ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल। अगर हमें ये सिलेक्ट करनी हो राइटिंग या पेज या जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हो तो उसकी शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल ए होती है। हम कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने होम टैब को डिफाइन किया और इसके बारे में हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी ऑप्शन में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट कीज़ आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर होम टैब को सेपरेटली मुकम्मल डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं फाइल दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मैंने होम टैब को कंप्लीट डिफाइन किया है, इसके किस फंक्शन का काम किया और हम इसकी शॉर्ट की कौन सी है। तो आप लोगों को मैं ये इंशाल्लाह फाइल सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। तो सबसे पहले हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 होम टैब हमारे पास। स्क्रीन लेआउट इसका मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि इसके कौन से हिस्से को क्या बोला जाता है। नीचे फिर उनको मैंने यहाँ पर ये डिफाइन किया होगा कि इसके 17 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का जो नाम है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया होगा। ये पिक्चर आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और इसी तरह आगे चलते हुए हमारे पास ऑफिस बटन में सबसे पहले हमारा जो मेन्यू होता है वो आप लोगों ने देखे हुए कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। अगर होम टैब में हम आते हैं, हम होम टैब कर रहे हैं तो होम टैब में सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है। पेस्ट की कंट्रोल जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल वी है, कट की कंट्रोल एक्स है, कॉपी की कंट्रोल सी और फॉर्मेट प्रिंटर की कंट्रोल शिफ्ट सी है। आगे हमारा ये फॉन्ट वाला पैराग्राफ है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये वाला जो हमारा है। तो इनके जो फंक्शन हैं इसके यहाँ पर आगे उनकी शॉर्ट कीज़ भी मैंने लिखी हुई हैं। और उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ में ये पैराग्राफ है हमारा वो जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें बर्ड्स हैं, नंबरिंग है, मल्टी लेवल बर्ड्स है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, सॉर्ट, शो, हाइड, अलाइन, टेक्स्ट लेफ्ट। तो और इसी तरह जिस ऑप्शन की शॉर्ट की है उसके आगे वहाँ पर मैंने मेंशन की हुई, जिनकी नहीं है उन पर काम हम माउस की मदद से करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टाइल आ जाता है, राइटिंग स्टाइल हमारे पास आ जाता है। ये वाला हमारा पोर्शन जो है जो कि इस जगह पर ये वाला शो हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास फिर सबसे लास्ट पर एडिटिंग वाला ये मेन्यू आता है जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट होता है। सो ये था हमारा होम टैब आज का जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मज़ीद कट कॉपी पेस्ट वगैरह करने की, बोल्ड करने की, कोई पैराग्राफ लिख कर उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें, उसका जो हमारा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें आप लोग, उसका साइज़ चेंज करें, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखें आप लोग उसमें। सो इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट्स जो हैं आप लोगों को वो दी जाएंगे। तो आप लोगों को असाइनमेंट्स बनाकर हमें सबमिट करवानी होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।